हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस पूरी बड़ी सी वीडियो के अंदर एनमैप का डीप डाइव ईच एंड एवरीथिंग सिखाने वाला हूँ। उसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि भाई सिन स्कैन होता क्या है, ये टीसीपी का कनेक्ट स्कैन क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेगा। लिनक्स को अगर आपने वर्चुअल बॉक्स क्रिएट करना है तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना सारी कमांड्स इधर लिस्ट डाउन करी हुई हैं। इन कमांड्स के अंदर फ्लैग्स लिखे हुए हैं और इनका पर्पस भी यहाँ पे मैंने सब जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं -SN का जो फ्लैग है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। -SN का फ्लैग जो है वो होस्ट डिस्कवरी के लिए, या आपने nmap को जो सबनेट दिया है उस सबनेट के अंदर कितने लाइव होस्ट्स हैं, लाइव आईपीज कितनी हैं आपके नेटवर्क के अंदर, वो फाइंड आउट करने के लिए ये कमांड होती है। तो मैं अपने होम नेटवर्क के ऊपर इस कमांड को आपको चला के दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे nmap-sn और मैंने यहाँ पे अपना पूरा जो है सबनेट दे दिया है। सबनेट क्या होता है? सबनेट बेसिकली आईपी एड्रेसेस का एक मजमुआ होता है, या आप कह लें नेटवर्क का एक बड़ा सा नाम होता है। नेटवर्क का एक बड़ा सा नाम होता है जिसके अंदर बहुत सारे आईपी एड्रेसेस होते हैं, मतलब जिसके अंदर एक छोटा नेटवर्क होता है जिसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लर कर दूंगा सबको, बिकॉज ये मेरे घर की सारी पर्सनल डिवाइसेस हैं। बट यहाँ पे आईपी एड्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे आईपी एड्रेस क्या है, मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर एक्टिव हैं, लाइव हैं इस वक्त, एट द टाइम ऑफ रनिंग दिस कमांड। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हम देखने वाले हैं वो है -SS। तो ये है टीसीपी सिन स्कैन के लिए होती है। सिंपली इसका मतलब ये होता है टीसीपी का सिन स्कैन। अब टीसीपी सिन स्कैन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टीसीपी के अंदर होता है 3-वे हैंडशेक। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टीसीपी और यूडीपी दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। टीसीपी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद डाटा को ट्रांसफर करता है। यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है जिसका कोई सरोकार नहीं होता कि कनेक्शन बना है या नहीं बना। यूडीपी का सिर्फ इतना काम होता है, वो डाटा को बस फेंक देता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। टीसीपी टीसीपी कनेक्ट स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं, एनमैप क्या करता है, सिंपली टीसीपी का एक सिन पैकेट भेजता है। ठीक है, अब टीसीपी 3-वे हैंडशेक होता कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि 3-वे हैंडशेक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सिन पैकेट जा रहा है, दूसरा पैकेट है सिन एग का, और तीसरा पैकेट है एग का। जिसका मतलब क्या है, पहला पैकेट सिंक्रोनाइज, दूसरा पैकेट सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज्ड, तीसरा पैकेट एक्नॉलेज्ड। तो इस -SS वाले जो फ्लैग है ना, इसके अंदर सिन पैकेट भेजा जाता है। एनमैप टूल सिन पैकेट भेजता है, और जब हमारा टारगेट रिप्लाई करता है ना सिन एग, तो इससे पता चल जाता है कि ये पोर्ट ओपन है। अगर रिप्लाई के अंदर हमारे पास आता है RST का पैकेट, जिसका मतलब होता है रीसेट, उससे हमें सिंपली पता चल जाता है कि पोर्ट क्लोज है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस -SS वाली कमांड को, -SS वाले स्विच को यूज करूंगा इसके अंदर। अब यहाँ पे आप देखें मैंने कमांड लिख के रखी हुई है। इस कमांड के अंदर आपको दिख रहा होगा testphp.vulnerweb.com। ये मैंने एक वल्नरेबल वेबसाइट है जो आप टेस्टिंग के लिए है, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, और टूल को समझने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। -VV, इससे क्या होता है, वर्बोस आउटपुट आएगा, तो बस मैं एंटर करके कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा जल्दी से। -SS से अब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पोर्ट है ना वो ओपन होगी तो वो आ जाएगी। अब आप ये देखें, डिस्कवर्ड ओपन पोर्ट नंबर 80, एंड ये टीसीपी पोर्ट है। ठीक है, ऑन दिस आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस किसका है, ये इस डोमेन का आईपी एड्रेस है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हमारा स्कैन जो है वो पूरा चल चुका है। अब स्कैन का जो रिजल्ट है ना उसके ऊपर आपको गौर करना है कि अब यहाँ पे देखें, पोर्ट हमारी जो है पोर्ट नंबर 80 ओपन आई है, जो टीसीपी पोर्ट है, इसकी स्टेट ओपन आई है। सर्विस इसके ऊपर कौन सी चल रही है, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेबसाइट है, जाहिर सी बात है, तो इसकी वेबसाइट की सर्विस चल रही है इसके ऊपर HTTP की। और रीजन आप देख सकते हैं सिन एग, यहाँ पे रीजन भी बता रहा है सिन एग, जिसका मतलब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टारगेट की तरफ से हमें एक सिन एग का पैकेट रिसीव हुआ है, जिसकी बेस पे ये टूल, एनमैप का टूल, हमें ये कह रहा है कि ये पोर्ट ओपन है। यहां तक आपको बात समझ आ गई। नेक्स्ट इज -ST। -ST की कमांड जो है वो टीसीपी कनेक्ट स्कैन को चलाने के लिए होती है, जिसका मतलब क्या है, अब हम वो 3-वे हैंड से कंप्लीट करने के बाद इस बात का फैसला करेंगे कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है।
ओके, तो इसको भी मैं यहाँ पे आपको जो है चला के दिखा देता हूँ, -ST, ठीक है। ST कमांड को, ST को मैंने यहाँ पे किया और -VV चले यहाँ पे लिख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें पोर्ट तो डिस्कवर होगा, ये पोर्ट नंबर 80, बट अब यहाँ पे ये कोशिश करेगा उसको कनेक्ट करने की, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की, ठीक है। तो उसका रिजल्ट यहाँ पे हमें बताएगा। तो ये वाली कमांड भी हमारी जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है और यहाँ पे आप रीज़न देख सकते हैं SYNEC, मतलब इसने भी सिंपल सा काम वही किया है। अब बिकॉज यहाँ पे पोर्ट सिर्फ 80 ओपन है तो इस कमांड का इतना ज़्यादा वो यूजेज पता नहीं चल रहा, लेकिन इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में -SN वाले स्कैन से टाइम ज़्यादा लगा है, जिसका मतलब क्या है, -ST वाला जो स्कैन है, TCP का कनेक्ट स्कैन है, वो एक तो थोड़ा टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा होता है ना वो, अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा तो उसको टाइम लगेगा। उसी वजह से आप देखेंगे 0 to 5 ड्यू टू 11 आउट ऑफ 20 ड्रॉप्ड प्रोब्स, मतलब प्रोबिंग ये कर रहा है और वो ज़्यादा हो गई थी तो उसने उसको कम भी किया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे उसको जो है एक EC2 का इंस्टेंस मिला है जो कि Amazon AWS के क्लाउड के अंदर ये रन हो रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, TCP का कनेक्ट स्कैन जो है वो टारगेट पे लॉग्स में बहुत ज़्यादा लॉग होता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट करता है जो कि डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपको डिटेक्ट नहीं होना और क्वाइटली बिल्कुल स्कैन रन करना है तो आपके लिए जो बेस्ट है वो -SS जो मैंने बताया TCP का सिन स्कैन है। नेक्स्ट इज -SU, ये है UDP स्कैन। तो UDP मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। तो UDP स्कैन चलाने के लिए हम चलते हैं अपने लिनक्स के ऊपर और यहाँ पे हम लिखेंगे nmap -SU। SU लिखने के बाद हम जो है अपना डोमेन डाल देंगे, डोमेन लिखने के बाद -VV प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम इसको एंटर, अच्छा हमें सूडो डालना पड़ेगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ना कोई भी रिजल्ट आउटपुट नहीं करेगा, इसको पोर्ट्स नहीं मिलेंगी। अब ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारा जो डोमेन है उसके ऊपर सिर्फ एक पोर्ट चल रही है जो कि TCP पोर्ट है, जो कि पोर्ट नंबर 80 है और उसके ऊपर HTTP चल रहा है। तो ये सिर्फ UDP पोर्ट्स को स्कैन करता है और UDP पोर्ट्स के अंदर अगर उसे कुछ मिलता है तो वो बता देता है। अब यहाँ पे एक फ्लैग और है, इसके बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है -PN, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। अब इस फ्लैग को हम अगर यहाँ पे डालेंगे इसी कमांड के अंदर, इस UDP वाली कमांड के अंदर -PN, अब इस PN वाली जो फ्लैग है उससे क्या होता है, सिंपली हमारी होस्ट डिस्कवरी या वो होस्ट को ये चेक करना बंद कर देता है। अब उसके लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा, Nmap को जो टूल है वो किसी भी IP एड्रेस या डोमेन को स्कैन करने से पहले चेक करता है कि ये जो IP एड्रेस है, ये जो डोमेन है ये एक्टिव है या नहीं, मतलब ये लाइव है या नहीं, वो चेक करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको बंद करने के लिए -PN का फ्लैग लगाना पड़ता है, जिसका सिंपली मतलब ये होता है कि होस्ट डिस्कवरी डिसेबल कर दो। तो वो डिसेबल कर देता है होस्ट डिस्कवरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्कैन को कह रहा है कि 3 मिनट लगेंगे। तो ये UDP का स्कैन है और हम TCP पोर्ट्स के ऊपर चला रहे हैं, इसके ऊपर एक ही पोर्ट ओपन है TCP पोर्ट, उसके ऊपर हम चला रहे हैं, दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसको होने देते हैं, हम बाकी कमांड्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड इज -SV एंड -SC। तो SV से बेसिकली सर्विस वर्जन का पता चलता है। अब पहले हमने निकाला था एक HTTP का, सिर्फ सर्विस आई थी उसके अंदर, अब उसका वर्जन देखने के लिए -SV होता है और इसके अलावा डिफ़ॉल्ट NSE स्क्रिप्ट चलाने के लिए। अब NSE क्या है, ये Nmap का एक स्क्रिप्टिंग इंजन है, ठीक है। Nmap के पास ना कुछ अपनी स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स बेसिकली कुछ ऐसा उसके अंदर मॉड्यूल है Nmap के अंदर जो आपको ये अलाउ करता है कि आप वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन कर सकें कुछ ऐसी पोर्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। तो -SC से वो सारी स्क्रिप्ट्स एग्जीक्यूट कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस कमांड को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इस कमांड को हम एग्जीक्यूट होने देते हैं, हम जाते हैं फाइल के ऊपर और यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद हम जाएंगे सिंपली nmap sudo nmap -SV-SC। उसके बाद हम अपना डाल देंगे डोमेन। डोमेन डालने के बाद हम सिंपली कर देंगे एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब पासवर्ड एंटर करेंगे और इस कमांड को एग्जीक्यूट होने देंगे। तो ये वाला स्कैन जो चला है ना, ये थोड़ा अच्छा है, इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट ज़्यादा आया है। इस स्कैन के अंदर देखिए पोर्ट नंबर 80 ओपन मिली है और वर्जन जो हमें मिला है ना Nginx का 1.19.0
और HTTP टाइटल। अब ये जो है ना बेसिकली nmap की एक स्क्रिप्ट है जो कि एग्जीक्यूट हुई है और उसने इस वेबसाइट का जो टाइटल है वो हमें निकाल के बताया है होम ऑफ एक्वेंटिक्स आर्ट। अब ये चीज़ ना HTTP टाइटल अगर आपको नहीं पता, सिंपली HTTP टाइटल क्या होता है, जो वेबसाइट का ऊपर बॉक्स ऊपर जो टैब के अंदर लिखा हुआ होता है ना वो होता है टाइटल। ठीक है, हमारी पुरानी कमांड भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अंदर कोई ऐसा खास रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, बिकॉज ये UDP स्कैन हमने चलाया था और हम TCP पोर्ट पे चला रहे थे, तो इतना कोई खास रिजल्ट नहीं आया और UDP की कोई इस तरह की उसको पोर्ट ओपन नहीं मिली। नेक्स्ट कमांड इज -a। तो अब -a जो होता है ना, ये वाला जो स्विच है -a का, ये एग्रेसिव है स्कैन। इसके अंदर OS डिटेक्शन करता है, जिसका मतलब क्या है, -o का जो फ्लैग है जी, जिसके बारे में हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है -o। ठीक है, तो इसको ये ऑटोमेटिकली कर देगा। वर्जन स्क्रिप्ट्स मतलब ये -sv भी चला देगा, ये -sc भी चला देगा। ट्रेस रूट की कमांड एक होती है वो भी चला देगा। ट्रेस रूट क्या होता है, सिंपली नीचे इसके बारे में है नहीं है। तो ट्रेस रूट क्या होता है, चले मैं इस कमांड को चला के आपको दिखाता हूँ। nmap की -a वाला जो फ्लैग है उसको चलाते हैं, nmap -a, और उसके बाद हम अपना डोमेन एंटर करेंगे, sudo nmap, तो ये कमांड एग्जीक्यूट होने लगेगी। तो ये वाली कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पे इसने ना काफ़ी ज़्यादा डाटा निकाल के दिया है। सबसे पहले HTTP सर्वर इंडेक्स, उसके बाद फिंगरप्रिंटिंग है, उसके बाद उसने ना पूरे पेज का यहाँ पे देखें HTML का डाटा निकाल के दे दिया, पूरा HTML का सोर्स कोड उसने यहाँ पे हमें ला के दे दिया है। RTS रिक्वेस्ट प्रोब, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता हैं जो इसने चीज़ें निकाल के दी हैं। इसके अलावा HTTP टाइटल, अभी ना इसने स्क्रिप्ट चलाई हैं सारी, और स्क्रिप्ट से ये डाटा यहाँ पे हमारे पास आया है। जितनी भी HTTP के रिलेटेड स्क्रिप्ट थी वो उसने एग्जीक्यूट करी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये OS की ना फिंगरप्रिंटिंग का मतलब इस तरीके का वो डाटा निकाल के दे, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि OS कौन सा रन हो रहा है हमारे टारगेट मशीन के ऊपर। ट्रेस रूट का यहाँ पे इसने हमें बताया हुआ है। ट्रेस रूट सिंपली ये होता है, अब आपका जब हम रिक्वेस्ट जाती है ना, सिंपली सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ कि हमारी जब रिक्वेस्ट हमारे इस कंप्यूटर से लैपटॉप से निकल के जाएगी तो वो सबसे पहले जाएगी हमारे राउटर के पास। यहाँ पे आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये मेरा राउटर है और राउटर का मेरा गेटवे डिफ़ॉल्ट ये मेरे राउटर का IP है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी मेरे ISP के पास। ISP के पास जाने के बाद ये जाएगी उससे पीछे किसी और के पास, फिर ये जाएगी सर्वर्स के पास, फिर ये जाएगी दुनिया में किसी और दूसरे सर्वर के पास, फिर ये किसी और सर्वर के पास जाएगी। उसके बाद ये जो ओशियन के अंदर फाइबर की केबल्स बिछी हुई हैं उसके अंदर से होती हुई ये जाएगी कहीं ना कहीं जाके, और जहाँ भी हमारे टारगेट का सर्वर एग्जिस्ट करता है, ये वहाँ तक जाने में कितने कितने सर्वर्स के से होती हुई गुजरी है वो सारे इसके अंदर बताएगी, जिसको हम कहते हैं हॉप्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं HOP हॉप लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ IP एड्रेस मैं ब्लर भी कर रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर मेरे पर्सनल ISP का IP एड्रेस भी होगा, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ ब्लर वगैरह कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे IP एड्रेस और 25 हॉप्स से होता हुआ हमारा जो ये पैकेट है या nmap का स्कैन है, ये गुजर के गया है हमारी इस मशीन के ऊपर जिसका हमने इसको IP एड्रेस दिया था या डोमेन दिया था। ये हमारा टारगेट IP एड्रेस है। ठीक है, तो ये होता है सिंपली ट्रेस रूट। तो यहाँ तक हमने समझ लिया -a तक। -o भी हमने देख लिया, OS स्कैन गैस, ये वाला आप भी लगा के देख सकते हैं। इसमें OS स्कैन ना ये थोड़ा एग्रेसिव होता है OS डिटेक्शन के लिए, और इसके लॉग्स जो हैं वो बनते हैं और ये डिटेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। अब अगर आपको ना फास्ट स्कैन चलाना है, फास्ट स्कैन आप चलाएंगे तो वो लॉग्स में बहुत ज़्यादा लॉग होगा, बहुत ज़्यादा ना वो ट्रैफिक क्रिएट करेगा, और जिस टारगेट के ऊपर आप रन कर रहे हैं ना स्कैन, वो डिटेक्ट कर लेगा और आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो जितना फास्ट आप करेंगे ब्लॉक हो जाएंगे, जितना स्लो करेंगे तो वो उतना नॉर्मलाइज हो जाएगा और वो आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब -T4 से ना हम फुल फास्ट स्कैन चला सकते हैं। -T4 से -F इक्वल्स टू फास्ट। अब -T0 की वैल्यू होती है सबसे हल्का स्कैन, -T5 की वैल्यू होती है सबसे फास्ट स्कैन। तो आप इसको भी चला के देख सकते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट इज रन अ स्पेसिफिक NSE स्क्रिप्ट। अब हम एक स्पेसिफिक अगर स्क्रिप्ट चलाना चाहते हैं, लेट्स से हम HTTP टाइटल की सिर्फ स्क्रिप्ट चलाना चाहते हैं जो कि इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस -SC वाले में चलाई थी, तो उसके लिए भी ये सिंपली कमांड होती है -FN स्क्रिप्ट इक्वल्स टू HTTP टाइटल, और यहाँ पे हम अपना IP एड्रेस लिख देंगे और ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब स्क्रिप्ट्स को देखने के लिए, ढूँढने के लिए आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि nmap के स्क्रिप्टिंग इंजन के अंदर अवेलेबल हैं। अब nmap की अगर हम सिर्फ एक पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं तो उसकी कमांड होती है सिंपली nmap
Ctrl+C Ctrl+L nmap -p के बाद हम पोर्ट नंबर लिखेंगे। लेट्स से मैंने पोर्ट नंबर 80 और 443 जो कि पोर्ट 80 HTTP की है, 443 HTTPS की है, और यहाँ पे मैंने अपना दे दिया टारगेट डोमेन और एंटर प्रेस कर दूंगा। अभी क्या करेगा, सिर्फ पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 को स्कैन करेगा। अब इसने दो पोर्ट स्कैन करी हैं, एक HTTP और एक HTTPS, और अब यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि पोर्ट नंबर जो HTTPS वाली है वो फिल्टर्ड है, जिसका मतलब क्या है, उसके ऊपर जो उसको रिस्पॉन्स मिला है वो SYN-ACK नहीं मिला, जो मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसकी बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि पोर्ट ओपन है, फिल्टर है या क्लोज है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट को समझेंगे। nmap के अंदर हम आउटपुट भी निकालने के लिए कुछ हमारे पास फ्लैग्स होते हैं। -on का जो फ्लैग है यहाँ पे आपको दिख रहा है -on, ये वाला फ्लैग होता है नॉर्मल output.txt, ठीक है। अब -ox से हम XML के अंदर अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। -oa का मतलब क्या होता है, ऑल स्कैन, मतलब ऑल फॉर्मेट्स। तो हम सिंपली क्या करेंगे, -oa वाला करके देख लेंगे सिर्फ एक दफ़ा। तो हम -oa लिखेंगे और हम लिख देंगे nmap। सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बना देंगे nmap, मैंने nmap बना दी गलती से। अब हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे nmap -p80, उसके बाद -o लिखने के बाद oa, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटपुट, ठीक है। सिंपली आउटपुट लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा। अब जहाँ पे हमारा जो स्कैन एग्जीक्यूट होगा उसका आउटपुट के अंदर टोटल 3 फाइल्स बन जाएंगी। ls प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 3 फाइल्स बन गई हैं। इन 3 फाइल्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स का आउटपुट अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहला है output.gnmap। अगर हम इसको कैट आउट करेंगे gnmap वाली, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें फॉर्मेट मिल रहा है। और अगर हम सिर्फ nmap वाली करते हैं तो उसके अंदर कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा आउटपुट के अंदर। और अगर हम करते हैं XML वाली, तो XML के अंदर कुछ इस तरह का XML डाटा मिलेगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है, असल में हमें अपने कभी भी आउटपुट को ना, अगर आप बहुत बड़ा स्कैन चला रहे हैं तो आउटपुट आपके पास अगर XML आ जाएगा तो उसको डाटा को हैंडल करना, डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा को विजुअलाइज करना आसान हो जाता है, और आउटपुट्स को संभालना और विजुअलाइज करने में इसको आसानी होती है। दैट्स वाई nmap वालों ने ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम एक काम और कर सकते हैं जो कि सबसे एंड में मैंने रखा हुआ है -ss। सबसे पहले तो ये सिन स्कैन है TCP का। अब -d से क्या होता है, हम डिक्वाय बना सकते हैं। अब डिक्वाय क्या चीज़ होती है, डिक्वाय सिंपली क्या करते हैं, आपके IP पैकेट्स के अंदर nmap के जो पैकेट्स आप स्कैन करने के लिए यूज़ करेंगे और जो भेजेंगे, तो उसके अंदर सोर्स IP एड्रेस की जगह पे, अब पैकेट होता क्या है, पैकेट यहाँ पे तक कहीं पे तस्वीर आ रही होगी, आपको दिखेगा जो पैकेट होता है ना TCP का, वो सिंपली उसके अंदर ना एक जगह होती है जिसके अंदर हम अपना सोर्स IP एड्रेस लिखते हैं कि ये पैकेट आ कहाँ से रहा, ये पैकेट जनरेट होके आया कहाँ से है। तो वहाँ पे जो IP एड्रेस है ना वो चेंज कर देता है। अगर हम 10 यहाँ पे लिखेंगे ना, डिक्वाय 10, तो वो क्या करेगा, 10 फेक IP एड्रेसेस बनाकर उन पैकेट्स के अंदर डाल देगा, और जब वो पैकेट जाएगा ना, और वो पैकेट जाने के बाद जब टारगेट के ऊपर हिट करेगा, तो वहाँ पे जो डिटेक्ट करेगा, जो वहाँ पे लॉग्स के अंदर एंट्री होगी, उसके अंदर जो IP एड्रेस आएगा वो हमारी मशीन का नहीं आएगा, वो उस डिक्वाय का IP एड्रेस आएगा जो कि हमने वहाँ पे लिखा था, जो कि nmap ने एक फेक IP एड्रेस जनरेट किया था। तो ये वाली कमांड जो है अनएथिकल है, इसको आपको नहीं करना चाहिए यूज़। ये सिंपली रेड टीमर्स यूज़ करते हैं ताकि वो डिटेक्शन से बच सकें। तो अब इस कमांड को मैं चला के यहाँ पे एक मतलब आपको दिखा देता हूँ। nmap -s, सबसे पहले हम लिख देंगे, -d लिखेंगे, rnd, आई थिंक यही था, rnd, ओके, rnd कॉलन। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, 10 20 कोई भी। उसके बाद हम यहाँ पे जो है अपना डोमेन एंटर करेंगे जो कि हमारा टारगेट है। टारगेट एंटर करने के बाद हम सिंपली जो है एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये कह रहा है हमें सूडो परमिशन चाहिए, तो भाई सूडो परमिशन ले लो तुम। सूडो लिखने के बाद हमने एंटर प्रेस किया, ये कमांड एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई है। तो ये कमांड तो एग्जीक्यूट हो गई है, सिंपल जैसे हमने करी है नॉर्मल कमांड, आउटपुट भी सेम वैसे ही आया है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं होगा। ये इसका जो असल खेल है, इसका जो असल मज़ा है ना, वो आपको दिखेगा लॉग्स के अंदर, जो टारगेट वेबसाइट के मतलब test.php.vulnweb.com के सर्वर पे जो लॉग्स क्रिएट हुए होंगे इस स्कैन के, जो अभी मैंने चलाया है, उस लॉग्स के अंदर ये 10 डिफरेंट IP एड्रेसेस आ रहे होंगे, और उस स्कैन को जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोज़, मुख्तलिफ वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।